नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर मगड़ा में मंगलवार की सुबह उस वक्त मातम में बदल गई जब भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अचानक मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागने लगे। इस भगदड़ में 9 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों के लिए कुल 6 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान की घोषणा की है, जिसमें 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन विभाग और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। आज से गैर आवासीय संपत्तियों पर 2 गुना लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। पटना में होटल, जिम, निजी अस्पतालों, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर आज से 2 गुना टैक्स लगेगा। वहीं कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना टैक्स वसूला जाएगा। पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 2 गुनी वृद्धि की है। कल 1 अप्रैल से यह लागू होगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में 1993 के बाद करीब 33 साल बाद गैर आवासीय प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि हो रही है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत जारी नई अधिसूचना के अनुसार ये फैसले लिए गए हैं। टोल प्लाजा पर आज से नकद भुगतान बंद, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से पेमेंट। अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्टैग अकाउंट एक्टिव कर लें। फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। आज से बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या लौटाया जा सकता है, क्योंकि सभी टोल पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही टैक्स चुका सकेंगे। पेट्रोल पंपों पर मजिस्ट्रेट पुलिस तैनात, बोतल में नहीं मिलेगा ईंधन। गोपालगंज में पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित अवैध भंडारण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार से जिले के सभी 90 पेट्रोल पंपों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उनकी निगरानी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में पेट्रोल या डीजल बोतल अथवा डब्बों में नहीं दिया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, इसीलिए उनका अवैध भंडारण खतरनाक साबित हो सकता है। कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले मजदूरों को मिलेगा बकाया। लोकसभा ने 30 मार्च को दिवालियापन कानून में बदलाव वाला बिल पास कर दिया। अब कोई कंपनी दिवालिया होने पर उसकी संपत्ति बेचकर जो पैसा मिलेगा, उसमें सबसे पहले मजदूरों और कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी और बकाया चुकाया जाएगा। इसके बाद ही बाकी लोगों को भुगतान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह नया सिस्टम पुराने फास्ट ट्रैक प्रोसेस की जगह लेगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा अब एक ही ग्रुप की कई कंपनियों और विदेशों में फंसी उनकी संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाना भी आसान होगा। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बादल छाए रहेंगे, आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस होगी, लेकिन सुबह और शाम की ठंडी हवाएं थोड़ी राहत देंगी। बीते 24 घंटे में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री के आसपास यानी 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पटना में दिन में तेज धूप रही, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंडक मिली। पेट्रोल पंपों पर मिलेगा केरोसिन। ईरान जंग के चलते फैसला। 30 मार्च को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप से केरोसिन देने का फैसला किया है। अब सरकारी तेल कंपनियां तय पेट्रोल पंपों पर केरोसिन रख सकेंगी और बांट सकेंगी। राशन की दुकानों पर भी केरोसिन मिलता रहेगा। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे, जहां यह केरोसिन की सुविधा दी जाएगी। चुने गए पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन
रखा जा सकेगा। बिहार में फसल बर्बादी का मुआवजा जल्द। 12 जिलों के 111 प्रखंडों में भारी नुकसान। विभिन्न जिलों में आंधी तूफान और सामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा क्षति की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। प्रभावित किसानों को शीघ्र ही राहत देते हुए सरकार फसल क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अब तक राज्य के 36 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार 12 जिलों सहरसा, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर के कुल 111 प्रखंडों में व्यापक फसल क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। बिहार के फर्जी सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों को लेकर विभाग एक्शन मोड में है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से लगातार जांच की जा रही है। जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। इन शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, इसके साथ ही उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। मांस मछली की खुलेआम बिक्री पर पटना हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। पटना हाई कोर्ट ने राजधानी पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुलेआम मांस मछली की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बूचड़खानों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। 1 अप्रैल से टीओडी फॉर्मूला लागू। बिजली कंपनियां राज्य के उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही आयोग द्वारा तय टैरिफ पर अनुदान भी देंगी। इसके साथ ही टीओडी फॉर्मूले पर बिजली बिल बनाया जाएगा। टीओडी टैरिफ से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 घंटे तक सामान्य दर, 8 घंटे तक सामान्य से 20% कम दर और 6 घंटे सामान्य से 20% अधिक दर पर बिजली मिलती है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य में 1.90 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 30% शहरी उपभोक्ताओं को बिल देना होता है। टीओडी टैरिफ लागू होने से उन्हें सामान्य दर के मुकाबले बचत होगी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला किया। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान के तहत जहाज ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में टोल देंगे। इसका अलावा प्लान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है और इसे लागू होने से पहले संसद, गार्जियन काउंसिल और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। पटना के कालिदास रंगालय का हुआ कायाकल्प। पटना के रंगकर्मियों और कला प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कालिदास रंगालय जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ नए रूप में नजर आएगा। अब अंतिम चरण में लाइटिंग और साउंड सिस्टम का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जुलाई 2026 तक यह थिएटर पूरी तरह तैयार होकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। किशनगंज एसडीपीओ सहरसा डीआरडीए के ठिकानों पर ईओयू रेड। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के बिहार से बंगाल तक के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई किशनगंज के अलावा पूर्णिया, अररिया, पटना और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में की जा रही है। किशनगंज में ईओयू की टीम सुबह करीब 8:30 बजे ही गौतम कुमार के घर और ऑफिस पहुंची। 3 गाड़ी में ईओयू टीम के 12 लोग पहुंचे हैं। टीम कागजात, दस्तावेज और बाकी सामान की जांच कर रही है। एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आईआई से 1,94,00,000 अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गौतम कुमार फिलहाल किशनगंज में ही हैं। लिव इन रिलेशनशिप माने जाएंगे विवाहित। जनगणना 2027 में हुआ बदलाव। जनगणना में इस बार सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि बदलते समाज का भी दस्तावेज बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी अगर वे खुद को स्थायी साथी मानते हैं तो विवाहित दंपत्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। 30,000 ने छोड़ा सिलेंडर। 50 मोहल्लों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछी। रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत और बुकिंग के झंझट से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले 15 दिनों में करीब 30,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन दिया गया है। अकेले पटना में 3,000 नए कनेक्शन चालू हुए हैं, जबकि 8,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह, राकेश टिकैत गिरफ्तार।
गिरफ्तार। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, बिहार प्रभारी दिनेश सिंह और स्थानीय किसान नेता मन्नवर सहित सैकड़ों किसानों को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस ने बिहार में 53 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की। बिहार में कांग्रेस ने सोमवार को 53 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इनमें 43 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 10 जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है। लिस्ट में 6 मुस्लिम नाम भी हैं। इसकी जानकारी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक राज्य में संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जिलों में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से तैयार किया जा रहा है। इन नियुक्तियों को संगठन सृजन अभियान के तहत किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग व NFCSF में MOU हुआ। 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना, गन्ना विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए गन्ना उद्योग विभाग और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली के बीच MOU पर पटना में हस्ताक्षर हुए। समारोह की अध्यक्षता गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने की। MOU पर संयुक्त ईखायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह और NFCSF के प्रबंध निदेशक प्रकाश नायक नावरे ने हस्ताक्षर किए। मेट्रो निर्माण से प्रभावित नालों की होगी सफाई। राजधानी में मानसून के दौरान जल जमाव की चुनौती से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने शहर के विभिन्न अंचलों में चल रहे नाला उड़ाही कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जहां-जहां मेट्रो निर्माण के कारण मुख्य नाले प्रभावित हुए हैं या उनके डायवर्जन बनाए गए हैं, वहां विशेष सफाई सुनिश्चित की जाए। निगम ने नाला उड़ाही के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन तय की है। बिहार की अदालतों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पटना सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट समेत बिहार झारखंड की अदालतों, एयरपोर्ट, शैक्षिक संस्थानों और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला श्रीनिवास लुइस गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली की साइबर पुलिस ने श्रीनिवास को कर्नाटक के मैसूर वृंदावन लेआउट से पकड़ा है। श्रीनिवास लॉ की पढ़ाई कर चुका है। इसने दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भी धमकी दी थी। श्रीनिवास पर पटना समेत बिहार में 50 केस दर्ज हैं। पूरे देश में श्रीनिवास पर ईमेल से 1100 केस हैं। उसके पास से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए हैं। बिहार नई सरकार में मंत्री बनने के लिए तांत्रिक पूजा। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। मंत्री बनने के लिए विधायक तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री की रेस में शामिल 27 विधायक तांत्रिकों के संपर्क में हैं। किसी के घर ग्रह दोष निवारण की पूजा चल रही है तो कोई तांत्रिकों से नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए अनुष्ठान करा रहा है। इसमें मौजूदा सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे नेता भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम से लेकर 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर तो नवरात्रि में 9 दिनों तक तंत्र साधना का इनपुट है। महावीर जयंती पर भी खुले रहेंगे बिजली बिल काउंटर। अररिया विद्युत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की मार्च क्लोजिंग को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है। महावीर जयंती के सार्वजनिक अवकाश के बावजूद 31 मार्च को विभाग के सभी राजस्व संग्रहण काउंटर खुले रहेंगे। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल जमा कर सकेंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करा सकेंगे और कटे हुए कनेक्शन को फिर से जुड़वा सकेंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि मार्च क्लोजिंग के अंतिम दिन विभाग की पूरी टीम उपभोक्ताओं की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। नीतीश कुमार ने बेपटरी हुए बिहार को मॉडल बनने की हैसियत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेपटरी हुए बिहार को मॉडल बनने की हैसियत दी। बिहार को यू टर्न मोड में लाने के दौरान उनके नीतीश नेतृत्व में हुए काम उनके 21 वर्षों के कार्यकाल को भारतीय राजनीति का चर्चित अध्याय बनाया। अब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और खासकर इसकी मात्रा को देखना दिलचस्प होगा। संदर्भ या सवाल यही है कि उनके सुशासन के अनुभव को देश के व्यापक फलक पर कितना और किस रूप में उपयोग किया जाता है। नाबार्ड ने स्टेट फोकस पेपर जारी किया। बिहार की 40 लाख महिला किसानों को कृषि उद्यमी बनाने की तैयारी है। इसमें बैंकों की मदद के लिए 2,80,000 करोड़ का एनुअल क्रेडिट प्लान तैयार किया गया है। सोमवार को नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में इसे जारी किया गया। इस मौके पर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित स्टेट फोकस पेपर का लोकार्पण वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और सहकारिता मंत्री प्रमोद
चंद्रवंशी ने मिलकर किया। पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए कमेटी गठित। पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2072.64 से बढ़कर 3657.6 मीटर होने वाली है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी ही रनवे विस्तार को लेकर सभी काम देखेगी। सिविल विमानन विभाग की ओर से इस कमेटी के सदस्य के रूप में 2 नाम चिड़ियाघर के डायरेक्टर और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वन संरक्षक के भेजे गए थे। पटना जंक्शन बनेगा शॉपिंग हब। ब्रांडेड स्टोर्स खोलने को रेलवे बोर्ड की मंजूरी। भारतीय रेलवे अब केवल पटरियों और ट्रेनों तक सीमित नहीं रह गई है। पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, राजगीर और बक्सर जैसे स्टेशनों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने इन स्टेशनों पर ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब यात्रियों को स्टेशन परिसर के भीतर ही मल्टी ब्रांडेड कपड़ों और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के शोरूम मिलेंगे। बिहार में गन्ना उद्योग का कायाकल्प, एआई तकनीक और नई मिलों के साथ बदलेगी किसानों की किस्मत। बिहार में गन्ना क्षेत्र विस्तार एवं चीनी उद्योग के पुनर्जीवन के उद्देश्य से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गन्ना क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे गन्ने की कम उत्पादकता, बंद पड़ी चीनी मिलें तथा आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग। अनंत सिंह के भतीजों को हाईकोर्ट से मिली बेल। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दोनों भतीजों राजवीर और कर्मवीर को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पटना सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। अब पटना हाई कोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है। इनके खिलाफ भदौर थाने में दुलारचंद की मौतें में शामिल होने का आरोप था। शिकायत दर्ज कराई गई थी। ठगी का नया ट्रेंड। पटना में रोज औसतन 5 साइबर क्राइम के मामले। डिजिटल क्रांति के बीच पटना में साइबर अपराधियों ने अपना नेटवर्क इस कदर फैला लिया है कि शहर में हर रोज औसतन 5 लोग ठगी का शिकार होकर थाने पहुंच रहे हैं। चालू वर्ष 2026 के शुरुआती 3 महीनों 90 दिन के भीतर ही पटना साइबर थाने में जालसाजी के 453 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बीते वर्ष 2025 में कुल 2614 लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे थे। ठगों ने अब अपने तरीकों को पूरी तरह अपडेट कर लिया है, जिसमें लोन देने, गेमिंग एप्स, निवेश पर भारी मुनाफे और बिजली बिल अपडेट करने जैसे झांसे प्रमुख हैं। नीतीश के इस्तीफे से पहले 3 इमरजेंसी मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार अब बिहार विधानमंडल दल के सदस्य नहीं रहे। सोमवार को उन्होंने विधान परिषद सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दिया। 1 घंटे के भीतर दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। अब दोनों एक साथ 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य की शपथ ले सकते हैं। इस्तीफे से पहले रविवार को पूरे दिन गहमागहमी रहे। पहले सूचना आई कि नितिन नवीन रविवार को ही इस्तीफा देंगे, लेकिन आखिरी समय में उनका इस्तीफा टल गया। इसके बाद 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने 3 इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दरभंगा में 39 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। दरभंगा में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा परिसदन में श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के उप श्रम आयुक्त राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक सहित सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बाल श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए लगातार धावा दल चलाने और दोषी नियोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। बिहार में राजस्व विभाग के 69 अधिकारियों को नोटिस। बिहार में अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर गए अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार ने सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यक्रमों से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने को लेकर परीक्षमान राजस्व अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने 69वीं बीपीएससी बैच के 69 अधिकारियों को अलग अलग लेटर भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है।
मुजफ्फरपुर छपरा रूट पर बनेगा नया 4 लेन पुल। बिहार में मुजफ्फरपुर से छपरा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गंडक नदी पर स्थित रेवा घाट पुल को अब 4 लेन बनाया जाएगा। इस पुल पर अक्सर जाम की समस्या रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। बिहार पुलिस का हाईटेक अवतार। अपराध की नई तकनीक से निपटने के लिए अपडेट होगा ट्रेनिंग कोर्स। अपराध की बदलती शैली और नई तकनीक के अनुसार पुलिस का प्रशिक्षण कोर्स भी अपडेट किया जा रहा है। प्रशिक्षण सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पटना के सीआईडी कॉलोनी में ट्रेनिंग भवन का निर्माण भी किया जाएगा। सीआईडी ने इसका प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने यह जानकारी दी। एडीजी ने बताया कि सीआईडी इकाई में एटीएस के अंतर्गत पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12 दिनों का प्रशिक्षण तैयार किया गया है। नालंदा हादसे पर सियासत गरम। तेजस्वी यादव ने नालंदा के मगड़ा स्थित शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हृदय विदारक हादसा बेहद दुखद है, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तेजस्वी यादव ने इस हादसे के लिए प्रशासनिक कुव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते, जिससे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े किए। अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को यह यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। कोलकाता और मऊ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत कुछ ही महीने में होने वाली है। इससे पहले रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों के चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। इस बीच कोलकाता और मऊ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेनों में भीड़ भाड़ की समस्या को देखते हुए रेलवे की ओर से यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।